दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, 21 मार्च को बिहार विधान परिषद के 11 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसके लिए कई तरह से कवायद की जा रही है। हर दल अपने अपने तरफ से जो कैंडिडेट हैं, जो जनप्रतिनिधि जो हैं, वो मजबूत पकड़ रखते हैं जनता पर, वोटर्स पर, उन्हें कैंडिडेट बना रही है। हम एक बात और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार भाकपा माले इतिहास रचने के मूड में है। इतिहास इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाकपा माले, दरअसल एक बात और इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि कल जो है यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी महिला दिवस पर महिला को एक उपहार दिया जा रहा है भाकपा माले की तरफ से, बिहार विधान परिषद के लिए कैंडिडेट बनाकर। निश्चित तौर पर यह इतिहास ही होगा, क्योंकि भाकपा माले से अभी तक कोई महिला बिहार विधान परिषद की सदस्य नहीं बनी है। तो चलिए, इसी बाबत आज पहुंचे हैं हम। हमारे साथ जन आंदोलन का हमेशा प्रतिनिधित्व करने वाली महिला हैं शशि यादव जी, भाकपा माले नेत्री हैं। इन्हीं से हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको ये जो बड़ा सा भार जो है और एक ऐतिहासिक भार मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी, धन्यवाद आपको भी। सवाल ये उठता है कि आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा देखे जाते हैं कि भाई महिलाओं के लिए लड़ते रहती हैं आपके इसके आंदोलन के बदौलत। अब जो है एमएलसी के लिए आप चयनित किए गए हैं भाकपा माले की तरफ से, तो क्या अब वो प्रेशर जो है बनी रहेगी या फिर उसमें कुछ कटाव होगा? कोई कटाव नहीं होगा, बल्कि आंदोलन में और धार बढ़ेगी। अच्छा। और क्योंकि हम लोगों ने आज जब से हम लोग होश संभाले हैं, जी जी। तब से हम लोग आंदोलन का नेतृत्व आंदोलन में ही रहे हैं और धीरे धीरे उस आंदोलन के नेतृत्व में पहुँचे हैं। क्योंकि छात्र संगठन से लेकर के महिला संगठन से लेकर के आज स्कीम वर्कर का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसलिए बल्कि वो एक मजबूत आवाज़, अभी तक हम लोग भाकपा माले के हमारे विधायक, वामपंथी के विधायक इन आवाज़ों को मजबूती से उठाते थे। बाकी तो अन्य पॉलिटिकल पार्टियों को महिलाओं के सवाल को लेकर के, वर्किंग महिलाओं के सवाल को लेकर के, वह पूरे वर्किंग क्लास के सवाल को लेकर के और स्कीम वर्कर के सवाल को लेकर बहुत मतलब नहीं रहता था। मगर हम लोग जब से इस आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किए, तो आज कह लीजिए कि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इन सवालों पे सुगबुगा जरूर रही हैं, उनको सोचना पड़ रहा है जरूर। तो माले मगर इस चीज़ से शुरू से इस आंदोलन के प्रति सीरियस है और महिला कैडरों के प्रति, महिला कैडरों के विकास के प्रति, महिला आंदोलन के प्रति पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन ही सचेत रहता है, वो सक्रिय रहता है, गंभीर रहता है और भाकपा माले तो इसमें एक कदम बहुत ही आगे बढ़ करके इन चीज़ों को करता है। देखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और चूंकि आप महिलाओं के नेतृत्व में बहुत आगे हैं, जैसा कि हमेशा देखा जाता है आपको। पिछले दिसंबर में भी 2023 के 1 तारीख से लेकर 38 दिनों तक आपने आंदोलन किया आशा कार्यकर्ताओं के साथ। तो अब जो है इस तरह के आंदोलन को कैसे आप मोड़ देंगी? किस तरह का माहौल बनेगा? जो बाकी रह गई है बातें, जो सरकार पूरी नहीं करती थी, अब क्या वाकई में अब उनकी आशाओं पर जो है चार चांद लगेगा? बिल्कुल, ये अब कह लीजिए कि अभी जो हम लोगों ने हड़ताल किया वो मांग भी पूरी नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि वो कह लीजिए कि तेजस्वी जी ने, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, और वो कह लीजिए कि पूरा किए। उन्होंने वार्ता किया, उन्होंने हल किया और 1 महीने के अंदर कैबिनेट लेटर भी तैयार कर दिया। मगर ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में हमारे नीतीश कुमार जी, इस काम को उन्होंने नहीं किया और उनके मन में जरूर ये खोट था और कि हम दूसरे तरफ जा रहे हैं और वो चले गए। तो मैं इस बात को ज़रूर पूरे बिहार की आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर बहनों से ये कहना चाहूँगी कि इस आवाज़ को ज़रूर आपका सदन में गूंजेगा अगर मैं वहाँ पहुँच गई तो। और बिल्कुल इस आवाज़ को, इस मांग को जो हम लोगों की समझौता हुई है, इसको पूरी करने के लिए एड़ी चोटी मैं लगाऊंगी।
और आंदोलन में तो और ही चार चांद लगेगा। आंदोलन बिल्कुल और धारदार होगा इन आवाज़ को, क्योंकि ये जो हमारी स्कीम वर्कर बहनें हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, चाहे मान लीजिए कि ममता हो, कुरियर हो और आशा कार्यकर्ता हो, इन लोगों के जरिए ही आज सरकार में ये विभागें चल रही हैं। या अन्य कहिए कि संविदा कर्मी हो, आज जिस काम के लिए आपको 80,000 वेतन देना चाहिए, आप 10,000, 20,000, 25, 30,000 में काम करवा रहे हैं, तो वो संविदा कर्मी हो, चाहे अन्य कर्मचारियों का सवाल हो, वो उन सवालों पर हम लोग सड़कों पे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। सरकार में रहते हुए भी लड़ाई की है आप लोगों ने, ये देखा गया है। सरकार में रहते हुए भी आपने सरकार के खिलाफ बातों को, आवाज़ों को उठाया है। अब तो आप सदन में रहेंगी, सदन में रहते हुए भी बातें उठेंगी ही उठेंगी। लेकिन अहम सवाल अब ये है कि भाकपा माले जो है, आप चूँकि 3 बार लोकसभा और 3 बार विधानसभा भी लड़ चुकी हैं, तो अब भाकपा माले के तरफ से क्या लग रहा है कि उन क्षेत्रों में लड़ाई करने से ज़्यादा बेहतर आपके लिए सेफ जगह यही था? अब ये तो सेफ और अनसेफ की बात नहीं है। पहली बार विधान परिषद में हम लोगों को मतलब महागठबंधन की तरफ से जगह मिली है, तो इसलिए जो मौका था पार्टी ने बेहतर समझा, क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं है कि सेफ और अनसेफ की बात ये नहीं है, इसको इस रूप में न लिया जाए। हम लोग लड़ते रहे हैं, वो जीत हार अलग बात है। अब तो आप विधानसभा और लोकसभा नहीं लड़ेंगे, इस बार टिकट नहीं मिलने वाला। ये तो पार्टी तो मान लीजिए कहीं भी किसी को और भी लोगों को मौका मिलनी चाहिए, ये तो अभी सीट फाइनल होगा, अब उसके बाद वो सारी चीज़ें तय होंगी। इसलिए मान लीजिए जब आप एक जगह दे रहे हैं तो सब जगह तो एक ही व्यक्ति नहीं न रहेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम आपके जो अभी इमोशंस हैं, आपके जहन में जो बातें आ रही हैं, हम उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास करके आपसे जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी समझती हैं और हमेशा जानना चाहेंगी। महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये पद जो है अब मिलने वाला है आपको, क्या फील कर रही हैं आप? देखिए, पार्टी ने ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है महिलाओं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे आंदोलनों में महिलाओं की बड़ी भूमिका रहती है। तो पार्टी ने सोच समझ करके ही एक बड़ी भूमिका में मुझे जगह दी है। तो मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ पार्टी को भी और तमाम महिलाओं को भी कि आपने जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी पर पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश करूँगी। चलिए, जिम्मेदारी पे खरी उतरने का प्रयास तो करेंगे ही आप, लेकिन अहम बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये इतिहास भाकपा माले के तरफ से रचने का प्रयास किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल हम शशि यादव जी से अब करने जा रहे हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई आंदोलनों का नेतृत्व आपने किया है, अब जो आंदोलन है, कुछ दिन पहले भी आप गर्दनी बाग में ये कह रही थी कि लोग भी आपके साथ, जो महिलाएं थी वो भी कह रही थी कि हम सरकार को चलने नहीं देंगे अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है। महागठबंधन में रहते हुए आपको इस पद पर काबिज किया जा रहा है। अब ये लड़ाई कितनी मुखर हो पाएगी या फिर उसी महागठबंधन के नीतियों में सिमटा के आप भी रह जाएंगे? आप लोगों ने देखा जी कि जब महागठबंधन में हमारी पार्टी शामिल थी सरकार में, जी जी तब हम लोग सड़कों पे आंदोलन किए जी, क्योंकि जो सवाल हैं उस सवाल पर तो हमको लड़ना ही है, चाहे सरकार जिसकी रहे। वो अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और अभी तो मात्र एक मान लीजिए जब बनेंगे तो वो एक सदन के मेंबर के तौर पे रहेंगे, तो इसलिए आंदोलन कहीं मतलब न करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आंदोलन में और धार होगा, आंदोलन का मतलब वो और मजबूत होगा, ये तमाम सवाल और ज़्यादा निखर करके सामने। कुछ अलग करना चाहेंगी अब वहाँ सदन में जाके, जो सोचा होगा आपने कि अब हमें सबसे पहला काम ये करना है? जी बिल्कुल, सबसे पहला काम तो मैं लगातार इस बात को बोल रही हूँ कि जो आंदोलन के माध्यम से जो समझौता हुआ था आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर का, उस मांग को सबसे पहले मैं पूरा करवाने की कोशिश करूँगी, स्कीम वर्कर बहनों का। और जो मुझे तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो कर्मचारियों की आवाज़
तमाम, चाहे वो श्रमिक महिलाएं हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हैं, किसी भी क्षेत्र में जो काम करने वाले संविदा कर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उन तमाम लोगों की आवाज़ मैं सदन में ज़रूर उठाऊंगी और मजबूती के साथ उठाऊंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ शशि यादव जी हैं, भाकपा माले से इस बार प्रत्याशी हैं बिहार विधान परिषद के लिए। इतिहास है, कहा जा रहा है कि भाई इतिहास में पहली बार किसी महिला को आगे प्रेषित किया जा रहा है। तो भाई इनकी बात तो सुन लिया होगा आपने कि ये जो पहला काम करेंगी वो क्या करेंगी। निश्चित तौर पर महिलाओं को अब एक नया जो है, वो नई जो ताकत है वो अब मिल गई होगी, जो इनके साथ लगातार आंदोलन के लिए प्रेरित होती रही हैं और सशक्त बनाते गई हैं शशि यादव जी को। तो चलिए देखते हैं, हम हार्दिक रूप से बधाई देते हैं इन्हें, हमारे पूरे टीम के तरफ से, हमारे पूरे चैनल के तरफ से, कि इनको आगे निरंतर ये अग्रसर रहें और जो कार्य इन्होंने ठाना है वो पूरा करें। बहुत शुक्रिया आपका।